नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशंस हैं। ये पीडब्ल्यूडी के जो भी काम होते हैं ये वो एग्जीक्यूट करते हैं आगे, लेकिन इनकी आज एक काफ़ी समस्या है कि इनकी पेमेंट्स जो हैं कई महीनों से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसे डिपार्टमेंट अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें आगे अपने उन काम को करने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है। इसी बातचीत को करने के लिए हमारे साथ बलविंदर सिंह जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, मैं जनरल सेक्रेटरी जेके यूटी कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। आज बड़ी मजबूरी में हमें जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो काउंटर पार्ट श्रीनगर में उन्होंने आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जम्मू कश्मीर में जो कुछ काम जो ये सरकार नई डिस्पेंसेशन अभी आई, इन्होंने देखा कि कुछ काम जो कास्ट ओवररन होने की वजह से या और किन्हीं वजूहत की वजह से बंद पड़े थे, तो इन्होंने उसको कामों को दोबारा रिवैलिडेट किया। उसका नाम दिया गया लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स। जो आधार में लटके हुए प्रोजेक्ट्स थे उसको इन्होंने दोबारा शुरू करने की कोशिश की और उसके लिए इन्होंने पूरी बजटिंग की। बजट के बाद उसके बाद फंड्स अरेंज किए, कहीं ना कहीं से लोन का प्रोविजन किया गया। उसके बाद इसकी टेंडरिंग की गई और जब टेंडरिंग की जाती है आज के दौर में, क्योंकि सारी काम सेक्टर के हवाले हो गए हैं। आगे पीडब्ल्यूडी अपने लेवल पे कर दिया करता था, अब वो काम सारे सेक्टर देखती है। वहाँ उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट करता है। जो बजट में सारा किया गया, भाई कितने काम है, कितने हज़ार करोड़ के काम है, वो किया गया। जब इसकी टेंडरिंग की गई, टेंडर के आगे कॉलम होता है, उसमें लिखा गया फंड्स अवेलेबल हैं। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करते हैं, जब ये देखते हैं फंड्स अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से ये टेंडर कोड करते हैं। रेट भी उसी को देख के कोड करते हैं। भाई पेमेंट हमें जल्दी मिल जाएगी तो रेट थोड़ा कम कर देते हैं, पेमेंट लेट मिलनी हो तो उनको पता थोड़ा रेट ज़्यादा रखना है, तो उन्होंने रेट को भी अपने काम किया। तो टेंडर कोड किए, ये देख के भाई इसकी हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, सरकार जो ये दावे कर दिया कि 20,000 करोड़ आ गया दिल्ली से, हमें 5,000 करोड़ दिल्ली से आ गया, आज 10,000 करोड़ आ गया, वो पैसा ग्राउंड पे कहाँ पर है? ग्राउंड के फिजिकली कहाँ भी कैश नहीं है। जो बिल आज से 6 महीने पहले अपलोड कर दिए गए हैं, जिनकी टेक्निकल सैंक्शन भी है, जो जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई है, उसके बावजूद अगर वहाँ से पेमेंट रिलीज ना हो तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की और कुछ नहीं हो सकती। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स बैंकों से लोन लेते हैं, कई बार जो फाइनेंशियल ठीक नहीं है वो बैंकों से लोन लेते हैं, और कई प्राइवेट सेक्टर से भी लोन लेते हैं। तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने और सफ़र किया कि जम्मू कश्मीर में आज से 2-3 साल पहले जो रॉ मटीरियल की कास्ट थी वो आज से कई 300 गुना ज़्यादा बढ़ गई। जो अगर कोई टिप्पर ट्राली 10,000 का मिलता था किसी चीज़ का, आज उसकी कास्ट 30,000 होगी। वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने सफ़र किया। उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके वो कामों को पूरा किया। 6-6 महीने से वो पेंडिंग बिल्स सेक्टर में पड़े हैं। और कई बार सेक्टर में भी क्या किया जाता है, इतनी ज़्यादा एरोगेंस ऑफिसर्स में, उनको कोई ना कोई ऐसे नुकता चीनी ऐसी उसमें पॉइंट आउट निकाल के बिल वापस भेज दिए जाते हैं, ताकि ये लगे कि हमारे पास पेंडेंसी बहुत कम है। तो वह भी कहीं ना कहीं डेलिबरेटली किया जा रहा है। तो आज जम्मू में खास डिवीजन में कम से कम 250 करोड़ की लाइबिलिटी जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स की है, और इससे ज़्यादा कहीं कश्मीर डिवीजन की है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, खास करके एलजी महोदय से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, किस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की हमारे की फेलियर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या हुआ ऐसा कि वो फंड अरेंज नहीं कर पाए। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, विद ड्यू रिगार्ड सबमिशन करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अगर ये फंड रिलीज ना किए गए तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स मजबूर हो जाएंगे। जो डेवलपमेंटल काम जो आगे इन्होंने टेकअप किए हुए हैं उनको मजबूरन बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा कैपेक्स बजट जो है 70% 70-30 सरकार ने खुद फिक्स किया हुआ है। 31 दिसंबर तक उसको रिलीज किया सरकार ने 70% के साथ से। लेकिन कैपेक्स बजट में भी जो बिल कॉन्ट्रैक्टर्स के ट्रेरी में पड़े हैं पिछले कई महीनों से, वो भी वहाँ पर रिलीज पेमेंट नहीं आ रही, वो बिल भी नहीं रिलीज किए जा रहे। सो सरकार के दरख्वास्त करता हूँ कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को बचाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का भी सर्वाइवल हो, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत हो गया है, तो ये इनके लिए पेमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। वरना आने वाले दिनों में मजबूरी में अंडर कंपल्शन, शौक नहीं है इनको, हम अंडर कंपल्शन हमें जो जितने भी डेवलपमेंट कार्य हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तो सरकार के लिए मैं समझता हूँ चिंता का बाइस होगा। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन कामों की, और एक चीज़ और बड़े दुख से कहता हूँ, सरकार ने आज के दौर में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स को कोशिश की है दिल्ली से बाहर से मंगवाने की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनकी ऐसी क्वालिफिकेशन रखी जा रही है कि हमारे जम्मू के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स क्वालिफाई ना करें, और जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं खुद काम वो भी नहीं करते, वो फिर आके जम्मू वालों को सबलेट करते हैं। तो लेकिन उनको पेमेंट टाइमली दे दी जाती है क्योंकि वो बाहर से आए हैं। जो जम्मू के लोगों की हरासमेंट की जा रही है, इनको इस कदर सताया जा रहा है कि मजबूरी हमें आज ये प्रेस मीडिया में आना पड़ा। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से बर्दाश्त कर रहे थे, आज मजबूरन आना पड़ा क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियली काम करने के काबिल नहीं रहे, फाइनेंशियली खत्म हो चुके हैं। ये जो आप पर्टिकुलरली जो बात कर रहे हैं पेंडेंसी की लाइबिलिटी, सिर्फ ओनली लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं या इसमें जो आपको काम जनरल आपको जो मिलते रहते हैं रूटीन में वो अलग है? देखिए, आज जो बड़े कामों की बात कर रहे हैं सिर्फ लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स थे। आज से कुछ दिन पहले सरकार ने भी इनका एक नोटिस निकाला, भाई जो कॉन्ट्रैक्टर टाइमली कंप्लीशन नहीं करेगा उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी ये कह दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस थी जिसको जम्मू में
हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 29/10/2021 को इसको इंडोर्समेंट जम्मू कश्मीर में की। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, सेक्शन इसकी क्लास 12 है, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 12(1) में भाई जो पेमेंट आएगी बिल जब सबमिट किया जाएगा विद इन 10 डेज कम से कम 75% आपको रिलीज़ करना है और बाकी का 25% भी विद इन 30 डेज रिलीज़ करना है। इसकी नेक्स्ट में है 12.2 सब क्लास में भाई अगर पेमेंट सरकार टाइमली नहीं करती तो वो कॉन्ट्रैक्टर को इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन ये चीज़ें सरकार ने इन्वोक फिजिकली नहीं की हैं। सरकार ये तो कहती है कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी करे ना भाई जहाँ सरकार लिखती है भाई इसकी फंड्स अवेलेबल हैं, इसकी टेक्निकल सैंक्शन है, इसका अप्रूवल है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद आपको ये सेक्शन इन्वोक करके कॉन्ट्रैक्टर्स को विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने खुद बैंकों से पेमेंट ली हुई है, इंटरेस्ट पे ली हुई है। हालांकि जो अभी पिछली जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रहे हैं, सरकार गवर्नर भी थे, तो उन्होंने पर्टिकुलरली लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी फंड्स जो हैं सैंक्शन भी किए थे कि ताकि जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट हैं इनको जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए। देखिए बिल्कुल सरकार ने खासकर एलजी साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। ये नहीं भाई हर चीज़ के लिए सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी रहते हुए बहुत अच्छे काम हुए। बड़े वही मैं कह रहा हूँ कि इतना वहाँ पे फंड्स आने के बाद भी ऐसी क्या वहाँ पर आपको परेशानी नजर आ रही कि क्यों जो है फंड्स रिलीज नहीं कर रहे हैं, जबकि अब ये कहते हैं जी, अब हमने ये सुना कि इन्होंने दोबारा टेंडरिंग की है, इन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़ी बड़ी बैंकों के लिए आगे टेंडरिंग कर रहे हैं, भाई इनको लोन चाहिए। मैं समझता हूँ ये टाइम निकल चुका। अब ये लोन लेना था जब आपने प्रोजेक्ट टेंडर किए थे, उसी वक्त इसके साथ साथ आपको ये भी प्रोसेस कर देना चाहिए था भाई आपने लोन कहाँ से लेना है, कहाँ से लोन आएगा, कब सेंक्शन होगा, क्योंकि अभी ये टाइम 6 महीने हो गए इनकी पेमेंट वहाँ डिले हुई है। तो कहाँ डिले हुई? एलजी साहब को इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए कि किसकी वजह से, किसके पार्ट पे डिले हुई, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हुई, किस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से डिले हुई, क्यों डिले हुई? अगर ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स थे जिनके फंड्स अवेलेबल लिखा हुआ था, उसके बावजूद अगर पैसा ना मिले तो फिर जो पिछला टाइम था उस टाइम में इस टाइम में हमें कोई फर्क नहीं दिखता, क्योंकि पिछले टाइम में जो पॉलिटिशियन थे वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करते थे, ये काम भी कर दो, ये काम भी कर दो, विदाउट एनी टेक्निकल सैंक्शन, विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज अगर 2 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, 2 करोड़ से 1000 भी या 1 पैसे का काम भी ऊपर नहीं हो सकता।